नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव अपने पूरे चरम पर है और हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव हर एक सीट पर अपना गुड़ा गणित बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, जुगत में दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे बस्ती लोकसभा सीट की, जहां पर अखिलेश यादव ने बड़ा खेल करने की कोशिश की है दोस्तों, जिसके बाद इस सीट पर हर एक पार्टी के समीकरण बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हर एक पार्टी को जीरो से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, बस्ती में अखिलेश यादव ने दयाशंकर मिश्रा को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी को अखिलेश के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दयाशंकर मिश्रा कौन है, जिनके समाजवादी पार्टी में आने के बाद इतनी ज्यादा चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्यों हर एक पार्टी को समीकरण नए सिरे से बनाने की जरूरत महसूस हो रही है? दोस्तों, पिछले 40 साल से दयाशंकर मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन बीते महीने ही बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया था दयाशंकर मिश्रा ने। इसके बाद बीएसपी चीफ मायावती ने दयाशंकर मिश्रा को बस्ती लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। लेकिन ठीक एक महीने बाद नामांकन के आखिरी दिन यानी कि 6 मई को बीएसपी ने इस सीट पर प्रत्याशी बदल दिया, अपना उम्मीदवार बदल दिया। यानी कि बीएसपी ने बीजेपी से आए दयाशंकर मिश्रा को प्रत्याशी बनाया, उसके बाद उनका टिकट काट दिया। बीएसपी ने बस्ती सदर से विधायक रहे जितेंद्र चौधरी उर्फ नंदू चौधरी के बेटे लवकुश पटेल को उम्मीदवार बना दिया। खेल यहीं से शुरू होता है दोस्तों। बस यहीं से दोस्तों ये कयास लगाए जाने लगे थे, कयासों का बाजार गर्म था कि दयाशंकर मिश्रा बीएसपी का साथ छोड़ सकते हैं। और दोस्तों, हुआ भी ठीक वैसा ही। दयाशंकर अब साइकिल पर सवार हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इससे बस्ती लोकसभा सीट पर कितना असर पड़ेगा, किसका कितना फायदा होगा, किसका कितना नुकसान होगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने बस्ती से पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां से टिकट रिपीट किया है, यानी कि जो मौजूदा सांसद हैं हरीश द्विवेदी, उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले 2 मुकाबलों की अगर हम बात करें तो हरीश द्विवेदी के सामने रामप्रसाद ही थे और 2014 के चुनाव में रामप्रसाद बीएसपी के प्रत्याशी थे। 2019 में गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और मायावती का, तो उस बार भी यानी कि 2019 में भी वो बीएसपी के ही टिकट पर चुनावी मैदान में थे। दोनों ही मुकाबलों में दोस्तों बीजेपी प्रत्याशी ने 30,000 और एक बार 33,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। यानी कि 2014 में 30,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, 30,000 वोटों का जीत हार का अंतर था। 2019 की बात करें तो 33,000 का अंतर देखने को मिला था, यानी जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा कम था। जब बीएसपी ने दयाशंकर मिश्रा को उम्मीदवार बनाया दोस्तों, तो उसके बाद इस सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई थी। 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों के बीच सपा नेता रामप्रसाद को अपनी राह आसान लगने लगी थी। जब बीएसपी की तरफ से ब्राह्मण नेता थे और बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवार थे, तो कहा यह जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए अब यह मैदान जो है बहुत आसान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन बीएसपी ने आखिरी वक्त में बाजी पलट दी और उसी जाति के नेता को प्रत्याशी बना दिया जिससे रामप्रसाद आते हैं। तो यानी कि 360 डिग्री बस्ती लोकसभा सीट की राजनीति बदलती हुई दिखाई दी। मायावती ने पहले बीजेपी का नुकसान करने की कोशिश की और वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के ही उनके सामने वही उन्हीं की जाति के प्रत्याशी को उतार दिया। लेकिन अब राजनीति पूरी तरह से पलट गई। बीएसपी ने यानी कि मायावती ने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उन्हीं की जाति से प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि बीएसपी के मौजूदा प्रत्याशी लवकुश पटेल भी जो हैं वो रिश्ते में रामप्रसाद के भतीजे लगते हैं। खैर दोस्तों, मुद्दे पर आते हैं। दयाशंकर मिश्रा के सपा में आने के बाद ब्राह्मण मतों में बिखराव हो सकता है। ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण वोटों में बिखराव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बस्ती से बीजेपी की राह आसान होती दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, दयाशंकर मिश्रा आरएसएस स्वयंसेवक से सामाजिक का जीवन उन्होंने शुरू किया। साकेत महाविद्यालय
अध्यक्ष बने। दयाशंकर मिश्रा ने राजनीतिक का जीवन शुरू किया छात्र राजनीति से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 2013 में बस्ती भाजपा के जिला अध्यक्ष के तौर पर दयाशंकर मिश्रा को कमान सौंप दी थी। दोस्तों, यहाँ के जातीय समीकरण को अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा रोचक दिखाई देता है। बस्ती में 8% मुस्लिम मतदाता हैं, 17% कुर्मी वोटर हैं और गौर करने वाली बात यह है कि ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक अगर हम मिलाते हैं तो 25% यह आंकड़ा बैठता है। 20% दलित वोट बैंक है और 12% यादव वोट बैंक है। अन्य पिछड़ी जातियां भी अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन जो यहां पर ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक है 25% है। और अब एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा जो कि पहले बीजेपी में लंबे समय तक रहे, दयाशंकर मिश्रा, उसके बाद बीएसपी से टिकट मिला, टिकट कटा और अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बस्ती में एक बड़ा दांव चला है, दयाशंकर मिश्रा के नाम पर ब्राह्मण वोटों को रिझाने की कोशिश की है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर ब्राह्मण वोट बैंक खिसकता है या बिखरता है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान होता दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, बस्ती में अखिलेश यादव ने ब्राह्मण चेहरे को अपने साथ लाकर बड़ा खेल करने की कोशिश की है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव का यह दांव ग्राउंड पर कितना असर डालेगा। इस पूरी खबर का विश्लेषण आप भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।